अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भेजा था जिसे इसमें आजम का इल्म अता फरमाया, मतलब वो जो दुआ करता कबूल होती थी। और फिर उसने एक ऐसी हरकत की कि अल्लाह ने खुद उसको कुरान में कुत्ता करार दिया है। ये उस वक्त की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आलिम और आबिद था जिसका नाम बलम बिन बावरा था। वो दिन रात इबादत करता और लोगों को दीन सिखाता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मिस्र से निकलकर फिलिस्तीन की तरफ आए तो रास्ते में एक इलाके बलका से गुजरे। वहाँ एक जालिम बादशाह बालक हुकूमत करता था। बादशाह ने जब सुना कि मूसा की कौम बहुत ताकतवर है, समंदर उनके लिए फट गया था, तो बादशाह खौफजदा हो गया और बलम के पास आया। उसने ढेरों सोना, चांदी, जायदादें और तोहफे बलम के सामने रखे और कहा, मूसा की कौम के खिलाफ बद्दुआ करो, ये तमाम दौलत तुम्हारी हो जाएगी। बलम ने रात को अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने ख्वाब में मना फरमाया, मूसा मेरा बंदा है, उनके खिलाफ बद्दुआ न करना। सुबह बलम ने इनकार कर दिया, लेकिन बादशाह मजीद दौलत लेकर आया। बलम का दिल ललचा गया, बीवी और बच्चे भी दबाव डालने लगे। बलम ने दोबारा दुआ की, लेकिन इस बार दिल में दौलत की मोहब्बत थी। अल्लाह ने आजमाइश में इजाजत दे दी। अगले दिन बलम अपनी गधी पर सवार होकर एक पहाड़ की चोटी पर गया जहां से बनी इसराइल का पूरा काफिला नजर आता था। जब बलम ने इसमें आजम पढ़कर बद्दुआ शुरू की तो इंतहाई अजीब बात हुई। उसकी जुबान से बद्दुआ की बजाय दुआ निकलने लगी और उसकी जुबान खुद ब खुद पुकार उठी, ए अल्लाह, मूसा और उनकी कौम को कामयाबी अता फरमा, उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उनको फतह दे। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, मगर हर बार उसकी जुबान से मूसा अलैहिस्सलाम के हक में दुआएं निकलती रहीं। अल्लाह ने उसकी जुबान को पलट दिया था और फिर बलम ने शैतानी तदबीर सोची। उसने बादशाह से कहा, खूबसूरत औरतों को बनी इसराइल के पास भेजो, जब वो गुनाहों में मुब्तला होंगे तो उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। और ये मंसूबा कामयाब हुआ। कुछ लोग फितने में फंस गए, ताउन की बीमारी फैल गई और 24,000 लोग हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल आराफ में बलम का जिक्र कुत्ते की मिसाल देकर फरमाया है, जिसका मतलब ये है कि कुत्ता हर हालत में अपनी जुबान लटकाए रखता है। भूखा हो या पेट भरा हो, गर्मी हो या सर्दी, हर वक्त उसकी जुबान बाहर निकली रहती है। बाज उलमा कहते हैं कि बलम की जुबान हकीकत में लटक गई थी। अल्लाह ने उसे इतनी शदीद रुसवाई दी कि उसकी जुबान मुंह से बाहर निकल आई और वो कुत्ते की तरह बदसूरत नजर आने लगा। लोग उससे नफरत करने लगे थे। बलम के पास इल्म था मगर इस्तिकामत नहीं रही। अल्लाह हमें आखिरी सांस तक अपने दीन पर कायम रखे। अगर आपके दिल से भी यही दुआ निकलती है तो लिखिए आमीन।